हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे, जिसमें आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए है। देखो, जितना आपको पढ़ना था ना बच्चों, अब आपने पढ़ लिया। जितना भी आपको पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया। अब बारी ये है कि भैया अब हम पढ़ेंगे मोस्ट सिलेक्टिव क्वेश्चन, मतलब मोस्ट सिलेक्टिव टॉपिक्स उठाएंगे हम हर चैप्टर के और वही पढ़ेंगे। क्योंकि अब टाइम नहीं है कि तुम नई नई चीजें, नई नई कंसेप्ट पढ़ो, नई नई चीजें समझो, क्योंकि अब ये वाला टाइम चला गया। अब आपके हाथों में सिर्फ वो टाइम है जिसमें आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके 80% आराम से स्कोर कर सकते हो, राइट। तो बिना देरी करते हुए एक एक करके डिस्कस करेंगे। हमारी इस वीडियो में हम साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे साइंस में बच्चों 3 पार्ट में हमारी बुक डिवाइड है। पहला आपका केमिस्ट्री, दूसरा बायोलॉजी और तीसरा आपका फिजिक्स। एक एक करके देखते हैं। पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री में बच्चों आपके 4 ही चैप्टर है, ठीक है। 5th चैप्टर आपका डिलीटेड है, उसकी कोई बात नहीं होगी। 4 चैप्टर, ये सिर्फ और सिर्फ 4 ही तो चैप्टर है। इसमें अब एक एक करके इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। और हाँ, इस चीज को नोट कर लेना, इस चीज को नोट कर लेना। और जितनी भी वीडियो की लेंथ है, देखो घबराना नहीं, पूरी चीजें बताई जाएगी आपको, राइट। तो जितना भी होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको उससे भी कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन टॉपिक्स को कवर करने में। समझ आई? ठीक है। तो आपका पहला चैप्टर जो है बच्चों, वो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल इक्वेशन वाला चैप्टर है। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं कह सकती हूँ कि 100% आएगा ही आएगा, वो है बच्चों समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को क्या करना? संतुलित। अरे भैया, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग थक जाएगा एग्जामिनर दे दे के ये वाला क्वेश्चन। हर साल ये क्वेश्चन दिया जाता है। मैं गारंटी लेके कहती हूँ कि ये क्वेश्चन मिस मत करके जाना है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो जितनी भी अभिक्रियाएं हैं भैया, कहीं भी अगर तुम्हारा वीक टॉपिक हो रहा है अभिक्रिया में, जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ना, इसमें कितनी है? संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, वियोजन और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडॉक्स। ये जितनी भी अभिक्रियाएं, अगर इनमें भी अभी भी तुम रुक रहे हो, रुकावट आ रही है, तो भैया क्लियर कर लो, इंपॉर्टेंट है, राइट। समझ आया? और जिसने अभिक्रिया या संतुलित करना नहीं पता, अभी भी थोड़ा बहुत है आपको डाउट, तो हमारे इस चैनल पे मैंने चैप्टर नंबर 1 आपका रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण करा रखा है। अब वहां जाके वॉच कर सकते हो। लेकिन अब ऐसा टाइम है कि अब आप बहुत ज्यादा अभिक्रिया और ज्यादा टॉपिक्स पे मत आना, सिर्फ और सिर्फ ये सिलेक्टिव टॉपिक्स को पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका है अम्ल, क्षार तथा लवण, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं हाई वेटेज की बात करूं तो ये आता है पहले नंबर पे। कौन सा? अम्ल, क्षार तथा लवण। इसमें भी सिलेक्टिव टॉपिक ध्यान देना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पीएच पैमाना। पीएच के बारे में किसने दिया स्केल? आपको किसने वो स्केल दिया? उसमें क्या है? और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डायग्राम पूरे स्केल का 0 से लेके 14 तक इसमें नंबर सेलेक्ट करे थे साइंटिस्ट ने। और कितना आपके नंबर पे कौन सी चीज आती है? 7 पे उदासीन आता है, 7 से कम पे क्या होता है? अम्लीय आता है, अम्लीय नेचर का आ जाता है। और 7 से ज्यादा पे क्या होता है? क्षारीय नेचर का आ जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद फिर से इसमें मैं गारंटी लेती हूं आएगा ही आएगा। कौन सा है? लवण के जितने भी पदार्थ है ना, लवण में जितने भी पदार्थ है, ठीक है, साधारण नमक के जितने पदार्थ हमने केमिकल फॉर्मूला बनाए थे, कौन कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, धावन सोडा, बेकिंग सोडा और पीओपी। पीओपी आपका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और बेकिंग सोडा, ये 2 तो ऐसे है कि भैया आपके टिप्स पे होने चाहिए। इसका रासायनिक सूत्र करके जाना, रासायनिक नाम करके जाना, गुण धर्म पता होना चाहिए, किस तरह से बन रहे वो पता होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका उपयोग पढ़ के जाना। अगर अभी भी इनमें डाउट है तो भैया क्लियर कर लो, फिर से बोल रहे हो। तीसरा चैप्टर है धातु व अधातु। धातु और अधातु में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए संचारण। संचारण आ जाता है। बताइए संचारण क्या है? बताओ कौन से मौसम में होता है, क्या क्या बचाव है इसके, तो ये आपको पता होना चाहिए संचारण के बारे में, ठीक है। दूसरा, इसमें बच्चों आपसे मिश्र धातु पूछ लेता है। मिश्र धातु पूछ लेता है, लॉइस पूछ लेगा। जैसे कि मिश्र धातु क्या होता है? आपका पीतल होता है। अब पीतल में क्या है? कॉपर भी और जिंक भी है। कितने संगठन में है? 70 और 30 के % में है। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। और इसमें एक और
जितनी भी धातुओं की श्रेणी है ना बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज है, श्रेणी, वो पता होनी चाहिए, लाइन वाइज पता होना चाहिए कि किसके बाद क्या आता है। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां मैं कह सकती हूँ कि भैया ये रामबाण है आपकी रसायन विज्ञान का, क्या है, कार्बन। कार्बन चैप्टर में से हर बार जो अब मैं बताऊंगी, हर साल ऐसा सवाल उठता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कार्बन में, वो है आपका IUPAC। IUPAC एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड वालों का बिल्कुल फेवरेट है। वो आपको डेफिनेटली देगा, या तो आपको पूरा एक स्ट्रक्चर बना के दे देंगे, आपको नाम बताना है उसका, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा, स्ट्रक्चर बनाने को दिया जाएगा। तो IUPAC तो भैया टिप्स पे कर लेना, समझ आई। और इसमें सेकेंड मोस्ट टॉपिक जो है वो है बच्चों इनकी अभिक्रियाएं। इनकी अभिक्रियाएं, क्या क्या अभिक्रियाएं थी यार, बहुत सारी अभिक्रियाएं थी। इसमें आपका अल्कोहल आ गया था, आपका एथिल अल्कोहल आ गया था, राइट, एथेनॉल आ गया था, और आपका इसमें आपका क्या कहते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया बताओ, हेलोजीकरण बताओ, निर्जलाकरण बताओ, बहुत सारी अभिक्रियाएं यार, वो भी आपके इंपॉर्टेंट है। लेकिन IUPAC तो मैं कह दूं मुझे रामबाण, क्योंकि ये चीज आपको देखने को मिलेगी। एक बार भैया इसको नोट कर लो या फोटो खींच लो, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों देखिए, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लिए भैया। केमिस्ट्री में इससे बाहर मैं कह सकती हूँ कि नहीं आएगा, गारंटी लेके कह रही हूँ, इन टॉपिक से बाहर आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि अब ये टाइम जो है बच्चों ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने का है, एक स्मार्ट वर्क करने का है, कि जिसमें आप सिलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ पाओगे। क्योंकि अब ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें कुछ नहीं आता, अभी भी ऐसे बच्चे होंगे कि जिनको कुछ नहीं आता होगा, उनके लिए मैं कह रही हूँ कि भैया ये टॉपिक प्लीज कवर कर लो, राइट। तो ये इससे बाहर तो नहीं आएगा, आपके केमिस्ट्री में कहीं मार्क्स नहीं जाएंगे। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता दिए हैं। इसी तरह से हम अगली वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, या तो उसमें बायोलॉजी होगी और साथ साथ फिजिक्स भी होगी। तो वो आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको बायोलॉजी का जानना है या फिजिक्स का जानना है, राइट। तो मिलते हैं आपकी अगली वीडियो में, जब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।